कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य, आपका अपना मैथमेटिशियन और मोटिवेटर, अपने सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो गौर फरमाना है कि हम क्या पढ़ रहे थे। जी हां, हम पढ़ रहे थे रेकरिंग पढ़ रहे थे, बार पढ़ रहे थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए तो चलेंगे, देखते हैं क्या है। तो गौर फरमाइएगा, हम लोग फिर वही जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था रेकरिंग और बार, लेकिन उसमें हमने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया था, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, कैसे क्या होता है, सारा चीज आपने जाना बार के बारे में। तो चलिए आज उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से कुछ थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स ले लेते पीछे वाला, जो कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं आगे। तो देखिए यहां पे हमने बताया था कि अगर फ्रैक्शन में दिया हो 1/3 तो बार में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो हम लोग 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो यहां 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 1 लगेगा नहीं, तो 0 लगाएंगे 10 हो जाएगा। जब यहां 0 लगाएंगे तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, 0 और पॉइंट। बढ़िया। अब फिर क्या लगाएंगे 3 से, 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया। फिर क्या होगा, 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर क्या हो जाएगा 1, 3 3 जा 9। तो ये 1 हमेशा आता ही जाएगा, मतलब कभी ना 1 कटने वाला है और ये 0.33 कभी रुकने वाला भी नहीं है। मतलब क्या, ये चलता ही ऐसे रहेगा, है ना। तो हमने बताया था कि ये जो रेकरिंग यूज करते हैं, ये जो बार बार सेम चलते रहता है उसको रोकने के लिए करते हैं। हम लोग बार बार सेम नंबर आगे चलते रह रहा है और चलता ही रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। तो उसी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना। ये बार लगाकर, क्योंकि 3 ही रिपीट हो, जो रिपीट हो रहा है उसी में बार लगाते हैं। बढ़िया। तो हम इसको यहां से यहां कन्वर्ट किए, लेकिन हमको अगर यहां से यहां जाना होगा तो कैसे जाएंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में सिखा दिया है। बस एक थोड़ा सा आपको ले रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। जो लोग नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हो तो उनको भी दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में पिछली वीडियो में बहुत ही बेहतर तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट समझा रखा है। तो जो लोग नहीं देखे इसको बिल्कुल देख लीजिए, तो ज्यादा और बेहतर समझ में आएगा और सारा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी मिलने वाला है, हर तरह से आपको उसके अंदर नॉलेज मिलेगा। लेकिन आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देखते हैं इसको आगे। तो आपने देखा फ्रैक्शन से हमने यहां लेके आ गया, लेकिन अगर हमको यहां से फिर यहां जाना हो तो क्या करना होगा। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जितने के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, जितने के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है उतना 9 आपको नीचे लगाना होता है। जितने के ऊपर रेकरिंग लगा होगा उतना ही 9 नीचे आपको लगाना पड़ेगा, और पॉइंट वाइट सब सारा खत्म हो जाता है। तो 3 से कितने बार में, ये 1 बार में, 3 से 3 बार में, मतलब 1/3। मतलब फिर यहां से हम लोग कहां पे आ गए, फ्रैक्शन में आ गए। फ्रैक्शन से पहले हम लोग डेसिमल में आए, फिर डेसिमल से कहां पे फ्रैक्शन से लगे। तो बात समझ में आ रहा है कैसे क्या होता है। तो इस पर हम लोग बहुत बात कर चुके ऑलरेडी, है ना। एक चीज आप जान लीजिए, रेकरिंग जो लगाते हैं, बार जो लगाते हैं हम लोग, क्या होता है, जो रिपीट होता है सेम नंबर उसी को, अगर मान लीजिए रिपीट ऐसे होता 0.535353 डॉट डॉट डॉट, तो देखिए यहां पे 2 नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.53 पे बार। मतलब जो सेम नंबर रिपीट हो रहा है उसी सेम नंबर को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इसको रेकरिंग का यूज करते हैं। ठीक है। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, कितने अंक पे बार लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है 2 अंक पे, तो 2 अंक पे लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे 2 9 कर देंगे। अब ये डिवाइड होने वाला नहीं है, इसलिए मेरा यही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा अब हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। अगर मान लीजिए दिया हुआ है कि 0.537 पे तीनों पे बार, तो देखिए अगर तीनों पे बार दिया हुआ रेकरिंग लगा हुआ है तो हमने बताया क्या, जितना पर रेकरिंग लगा होगा उतना ही नीचे आपको 9 लगा देना है, बस फ्रैक्शन में आ गया। अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा तो फिर छोड़ दीजिए। तो देख लीजिए कटेगा हमारा, तो 7 5 12 3 15, 3 से कट जाएगा, काटिए इसको। तो काटते हैं 3 से, कितने बार में कटेगा ये हमारा, 3 1 जा 3 2, 7 बार में 21 और फिर 2, तो 9 बार में 27 कट गया। फिर 3 से 3 3 3, बढ़िया। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा मतलब फ्रैक्शन मेरा ये आएगा। तो बात समझ में आपको आ रहा है। अगर जितना, अगर 4 पे लगा हुआ है रेकरिंग तो 4 ठो 9 लगाएंगे, अगर 5 पे लगा हुआ है तो 5 पे लगाएंगे। लेकिन एक टाइप का और क्वेश्चन हमारा आता है जो कि आपको देखते होंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन होता है, कुछ पे बार लगा हुआ है और कुछ पे नहीं लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 0.423 ऐसे दिया हुआ है। अब देख रहे हैं कि क्या कि सब पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है,
2 पे रेकरिंग लगा हुआ है और 1 पे नहीं भी लगा हुआ है। तो जब ऐसे तरह से क्वेश्चन आए, इस तरह से क्वेश्चन आए और उसको फ्रैक्शन में लाना है तो बहुत ही बढ़िया से ऐसे ऐसे ला सकते हैं, चुटकियों में ला सकते हैं, बस देखते जाना है और गौर फरमाना है। देखिए कैसे, देखिए बात समझिए, यहां पे जितना पे रेकरिंग लगा हुआ है, हमने एक ही चीज बोला, जितना पे रेकरिंग लगा हुआ है उतना 9 नीचे लगाना है आपको। आप कुछ मत कीजिए, जो लिखा बस लिखिए 4 2 3, 2 पे लगा हुआ है तो 2 नीचे 9 लगा दीजिए। बढ़िया। अब क्या करना है, कितना पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है तो 1 पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, तो जितना पर रेकरिंग नहीं लगा उतना आप 0 बैठाना पड़ेगा साथ में। बात समझ में? जितना पे रेकरिंग लगा हुआ है उतना 9 लगाइए, जितना पे नहीं लगा है उतना 0 बैठाइए, और साथ ही साथ जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, इस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा ऊपर वाला में। बात समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। अब माइनस कर लीजिए, तो देखिए क्या करेंगे कि अब यहां 13 में 4 जाएगा, कितना बचेगा मेरा 9 बचेगा, यहां 1 हो जाएगा, यहां 4 बटे 9 9 0। अगर कट रहा है तो काट लेना है, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, तो नहीं कटने वाला है तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आई बात समझ में? तो और देखिए, अगर इस तरह से और हम क्वेश्चन लेना चाहें तो क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन है 4.12 और बार लगा यहां पे। अब ये समझना है, अगर पॉइंट के पहले भी नंबर हो, मतलब यहां देखिए हर में हमने 0 लिया हुआ था, इसमें लेकिन नंबर भी है, तो देखिए इसको बताने से पहले अगर हम थोड़ा सा समझा देते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हो कि 5.23 बार ऐसा चल रहा है, ठीक है, अगर ऐसे चल रहा है तो बात समझिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे क्या, जो भी पॉइंट से पहले नंबर होगा, जो भी पॉइंट से पहले नंबर होगा इसको हम लोग प्लस में लिखते हैं, ऐसे प्लस, और ये क्या है 2 3, इन दोनों पे बार लगा हुआ था, नीचे 2 को 9, और हमको मालूम है जब प्लस होता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। फंडा क्लियर है? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। प्लस है तो प्लस मतलब सटा देना है, क्या करना है, सटा देना है, तो सटा दिए इसको। ये कैसे होता है, अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो लास्ट में डिवाइड करने के बाद यही आने वाला है, तो इसलिए जब भी इस फॉर्मेट में हो बस सटा दीजिए, ठीक है। तो पॉइंट से पहले वाला को हम लोग क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां भी, अब यहां भी क्या करना है, पॉइंट से पहले वाला क्या लिखेंगे हम लोग 4 प्लस। अब देखिए यहां पे 1 2, बढ़िया। 1 पर रेकरिंग है तो 1 ठो 9 लिखेंगे, और कितना पर रेकरिंग नहीं है, 1 ठो पे नहीं है। इधर पॉइंट से पहले नहीं दिखना, पॉइंट के बाद ही आपको देखना, कहां देखना, पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखना है। तो पॉइंट के बाद में देखिए 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 ठो 0 लगा देंगे, बढ़िया। अब ध्यान दीजिए यहां पे कि 1 पर रेकरिंग नहीं है, मतलब ये वाला नंबर पर रेकरिंग नहीं है, तो वही नंबर आपका यहां माइनस भी होगा। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 अपॉन क्या हो जाएगा 11/90। ये आपका आरआरबी का एसआई का एग्जाम में पूछा गया था, रेलवे के एसआई का एग्जाम में सेम क्वेश्चन सेम डिजिट, यही आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए कितना इजी से चुटकियों में सॉल्व हम लोग कर पा रहे हैं ना। तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका क्या 2.136 और 36 पे बार लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं, इसे थोड़ा मिटा देते हैं, है ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या है 2.136। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 2.136 है और 36 पे बार लगा हुआ है। तो हमने फंडा आपको बहुत बेहतर क्लियर कर रखा है कि जिस पे बार लगा है उतना ही 9 नीचे लगाना होता है, और पॉइंट के पहले जो भी नंबर है उसको हम लोग प्लस में लिखते हैं। आप चाहे तो सीधे सटा के एक ही बार में लिख सकते हैं यहां पे ऐसे करके, है ना। तो सीख गए तो आप फटाक से कर लीजिए, लेकिन हमको समझाना है, सिखाना है और आपको अच्छा बनाना है, इसलिए थोड़ा सा हम स्टेप कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, नहीं तो डायरेक्टली सॉल्व आप कर सकते हैं फटाक से। तो समझिए, सीखिए, समझिएगा, सीखिएगा, खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहां पे हमने क्या किया कि पॉइंट से पहले वाला प्लस में ले लिया। अब क्या है कि 36 पे है ना, तो हम लोग लिखेंगे 99 कि 2 पे ही बार लगा हुआ है, और 136। अब ध्यान दीजिए किस पे बार नहीं लगा हुआ है, एक नंबर पे नहीं लगा हुआ है, तो 1 तो 0, और जिस पे नहीं लगा उसको माइनस भी करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 2 प्लस, या डायरेक्टली पूरा सॉल्व करते हैं ना इसको, प्लस मतलब ये सट जाएगा इसमें, तो 135990। अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए यहां पे तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लोग भी प्लस में ही रखते हैं, इसको हम लोग भी प्लस में ही रखते हैं कि वो डिवाइड होगा। ये तो डिवाइड हो तो डिवाइड करना होगा आपको, है ना। तो 3 से कटेगा 4 बार में, और 1 15 हो गया, तो फिर 3 से 5 बार में 45 बार में कट गया, और 3 से कितना बार कट जाएगा ये, तो ये कट जाएगा 330, है ना। अब देखिए और कटेगा तो ये कट जाएगा मेरा कितना बार से
तो कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा, तो 5 बार में कटे 9 बार में, और 5 6 काटिए तो 5 से कितना कटेगा 6 25 30 और 3 फिर कट जाएगा 3 से 3 बार में, और 3 से ये 22 बार में। तो अब देखिए मेरे पास क्या बचा मेरे पास 2 + 3/22, यही ना आया। और हमको मालूम है जो प्लस में सटा देंगे इसको। क्लियर फंडा? आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 0.2956 पे बार, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग बेहतर समझ रहे हैं इसको, और तो आपके दिमाग में सॉल्यूशन भी आ गया होगा कैसे बनाना, किस तरीके से बनाना है। बिल्कुल आएगा, जाएगा कहां, आपसे बनेगा। एक बार ठान लिए कोई चीज सीखने का तो कोई रोक नहीं सकता आपको सीखने से। जब तक हम अपने आप को कमजोर समझते हैं तभी तक आप कमजोर हैं। जब ठान लिया कि हमसे मजबूत कोई नहीं है, तब आप ऐसे ही हिला दिए सारा क्वेश्चन को। और क्यों नहीं होगा, आपसे क्यों मैथ्स नहीं बनेगा, यह सवाल मन से कीजिए। बिल्कुल आपसे सब कुछ बनेगा, सब कुछ कर सकते हैं, कोई चीज दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। बस देखते जाइए ध्यान से। आपको दिख रहा है कि 0.2956 है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए यहां पे हमने क्या बोला, हमने यही बोला है कि जो पहले नंबर है लिख दीजिए उसको, और जितने पे बार है उतना 9 लगा दीजिए। यही बोला ना हमने, बिल्कुल वही सुन रहे जो हम बोल रहे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब ध्यान, जितना पे बार नहीं है, 2 पे नहीं है, 2 अंक पे नहीं है, तो 2 0 बैठा देना यहां पे। जितने पे बार होगा उतना 9 लिखना है, जितने पे बार नहीं होगा उतना 0 लिखना है, और जिस पे बार नहीं है वो माइनस भी करना है आपको। तो माइनस कर लेंगे, तो माइनस करते कितना आएगा, अब ये इसमें से कैरी लेंगे 16 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, तो 16 में 9 जाएगा तो बचेगा 7, है ना, क्या बचेगा 7 बचेगा। अभी क्या हो गया 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा। और फिर यहां पे क्या हो गया मेरे पास हो गया ये 9, और फिर 2, फिर 9 9 0 0। बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कि यह कट सकता है, तो देखते हैं कटेगा कि नहीं। तो ये कटने वाला नहीं है, तो कटने वाला नहीं है, तो सिंपल सी बात है, मेरा आंसर यही हो जाएगा। तो बखूबी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा, कहीं तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी दिक्कत हो नहीं रहा, यह हमें उम्मीद है। तो जैसे जानते हैं कि आपको कि एक क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व करने के लिए मिलता है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 2.8768, तो इसको सॉल्व करना है, यहां बार लगा हुआ है, तो सॉल्व करना है। सॉल्व करके आंसर कहां देना है, कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग दीजिए। और जैसे कि कल मालूम है आप लोगों को संडे है, तो कल संडे है, तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना और टेस्ट सीरीज देना है आप लोगों को। और टेस्ट में जितना अच्छा नंबर लाएंगे, हम लोग सब यहां देखते हैं, मालूम चलता है कि आप लोग कितना बेहतरीन कर रहे हैं। तो जो लोग भी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं वो टेस्ट में भी अच्छे नंबर ला रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग टेस्ट कल देना है। कल टेस्ट आपका 4 बजे एक्टिवेट होगा, तो 4 बजे से आप लोग टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू, धन्यवाद।